बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला पंजाब में दाखिल हो चुका है। इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से नया अलर्ट जारी हो चुका है। पूरे का पूरा पंजाब इस वक्त निशाने पर है और भारत की तरफ से जो हालिया पानी छोड़ा गया है, इसके बाद 5 सितंबर के लिए यानी कल का दिन, जुम्मे का दिन, किस तरह से अहमियत इख्तियार कर चुका है और सैलाब की तबाहकारियां अल्लाह ना करे लेकिन अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। फसलें, घर, सब कुछ तबाह हो बर्बाद। सिंध भी इस वक्त निशाने पर है। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि भारत के जेर कब्जा जम्मू के इलाके अखनूर से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला पाकिस्तान के दरियाए चनाब में दाखिल हो चुका है। दरियाए चनाब में हेड बराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बायस चनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दरियाए चनाब में हेड बराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सैलाब के पेश नजर मुतद्दिद देहात जो है उन्हें खाली करवा लिया गया है। उधर सैलाबी पानी के बहाव के पेश नजर पुल हेड खानकी के करीब पहला शगाफ डालने की तैयारियां कर ली गई हैं और शगाफ पानी का बहाव जैसे ही 6 लाख क्यूसेक से बढ़ेगा उस पर शगाफ डाल दिया जाएगा ताकि पानी जो है उसे मैनेज किया जा सके। इंतजामिया ने इस वक्त 450 देहात जो हैं वो खाली करवाने के लिए मसाजिद से ऐलानात भी करवा दिए हैं, जबकि बुलवाल में तालिब वाला पतन के करीब शदीद कटाव से कई एकड़ ज़रई जमीन जो है वो तबाह हो चुकी है। दरियाए रावी से मुल्तान भी मुतासिर हुआ है और अब्दुल हकीम के पास रेलवे ट्रैक से रावी का पानी गुजरना शुरू हो चुका है। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव कम करने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डालने का फैसला भी किया जाएगा, जबकि भारत जो है उसने पाकिस्तान को दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, सूरत हाल यह है कि दरियाए रावी का सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच चुका है, जबकि कबीरवाला में दर्जनों देहात पानी में डूब चुके हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। मुतद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। दरियाए रावी का सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुंच चुका है। इस वक्त नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बताऊं कि सूरत हाल इंतहाई खराब है। लोधरा में भी 5 बस्तियों के बंद टूट चुके हैं, पानी फसलों में दाखिल हो गया है और मुख्तलिफ देहात जो हैं, दर्जनों देहात, उनका जमीनी राब्ता टूट चुका है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मकाम पर पानी की आमद और इखराज 1,14,130 क्यूसेक है। दरियाए रावी में सिंधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद 1,60,580 क्यूसेक है, जबकि पानी का इखराज 1,57,580 क्यूसेक बताया जा रहा है। यानी सूरत हाल तशवीशनाक है। फिर इसके साथ साथ गुजरात के अंदर सूरत हाल जो है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। गुजरात में मूसलाधार बारिश जो है उसने तबाही मचा दी है। एक तरफ सैलाब, फिर भारत की तरफ से मजीद पानी का छोड़ा जाना और फिर उसके बाद इवन अब जो बारिश है, अर्बन फ्लडिंग। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। और नाज़रीन कराम, इसमें मैं आपको यह बताऊं कि गुजरात में गुज़श्ता 24 घंटों में 577 मिलीमीटर बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर चुके हैं। कई देहात ज़ेरे आब और फसलों को नुकसान पहुंचा है। अर्बन फ्लडिंग की वजह से शहरी इलाकों में भी पानी खड़ा हो चुका है, जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल और इहाताई सेशन कोर्ट में भी पानी जो है, बारिश का पानी, वो भी दाखिल हो चुका है। सेशन कोर्ट में बारिश का पानी जमा होने से कई कैदियों को लाहौर और गुजरांवाला जेल तक मुंतकिल किया गया। कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक गुजरात में 24 घंटों में 577 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब और कई देहात डूब गए। कमिश्नर गुजरांवाला ने बताया कि मदीना सईदा के करीब हिफाजती बंद बांध कर पानी को बरसाती नाले में मोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला से भी मशीनरी और गाड़ियां भिजवाई गई हैं। बारिश के बाद जिला भर के तालीमी इदारे जो हैं वो आज बंद रहेंगे, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ दूसरी जानिब दरियाए चनाब में आने वाला दूसरा बड़ा सैलाब जो है वो हेड तरीमू जो है उसकी तरफ रमा दमा है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, भारत ने पाकिस्तान को सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया है। फ्लड अलर्ट जारी हो चुका है और भारतीय हाई कमीशन जो है
उसने इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मुतला किया है और इस इत्तला के बाद जो वजारत आबी वसाइल है उसने फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन के मरासले में कहा गया है कि दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला है। दरियाए तवी में मकबूजा जम्मू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला दी गई है और पीडीएमए ने सूबे में 5 सितंबर तक जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये याद रखिएगा पंजाब की, ये इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर भी कीजिएगा, 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बायस जो सूरत हाल है सैलाबी उसमें शदीद तशवीश इस वक्त जाहिर की जा रही है कि शदीद इजाफा हो सकता है। और पंजाब के मुख्तलिफ इजला कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं और सारे फिगर्स भी आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि इस वक्त क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है लेटेस्ट मिलना वो मुश्किल है। फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है और सैलाब में सनसनी से भी हमने गुरेज करना है, लेकिन हकाइक भी तो पहुंचाने हैं। अब पंजाब के मुख्तलिफ इजला में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई की गई है। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक सूबे में 5 सितंबर तक बारिशें होंगी, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए चनाब मराला हेडवर्क्स पर पानी की सतह 4,68,000 क्यूसेक, खानकी हेडवर्क्स पर 3,49,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 2,32,000 क्यूसेक, जबकि चनियोट पुल पर 1,08,343 क्यूसेक है। और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम ये बताया गया है कि जो पंजाब के अंदर अब शदीद बारिशें होनी है, जिस तरह से गुजरात की बारिशें हैं, इनकी वजह से मजीद तबाही जो है उसका इम्कान अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त मैं आपको नाज़रीन इकराम ये बताऊं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी भी तशवीशनाक हैं और सैलाब जो है इसकी तबाहकारियां अल्लाह ना करे, लेकिन अभी भी ये ख़तरा जो है ये सर पे मौजूद है। और ये जो इतनी तैयारियां की गई हैं, फ़ौज की तलबी, ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितने लोग जो हैं वो सैलाब की वजह से अफेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान बचा लिया गया है। लोग जो हैं उन्हें इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां से एवैक्यूएट कर लिया गया है और जो अमवात हैं अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन जो इनिशियली एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बहुत बड़े लेवल पर अमवात हो सकती हैं वो नहीं हुई। और उसमें यही है कि लोगों ने डायरेक्शंस को सुना, इलाकों को छोड़ा और अभी भी जो लोग और जो इलाके सैलाब से मुतासरा हैं और जिनमें ख़तरा मौजूद है, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आसपास जो आपके ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी बात को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि अल्टीमेट बहुत मुश्किल होता है अपना घर बार छोड़कर, और यहां तक कि बहुत से लोगों को अपने जानवर तक छोड़कर पीछे जाना पड़ा, अपने कीमती चीज़ें, किसी ने बेटी का जहेज का सामान, किसी की उम्र भर की पूंजी, असासा, सब कुछ अपना पीछे छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली ये हर मुसलमान पे भी फ़र्ज़ है कि सबसे पहली प्रेफरेंस जान बचाना, अपनी जान बचाना भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है हमारे ऊपर बतौर मुसलमान, और उस फ़र्ज़ को भी हमने निभाना है, क्योंकि जान है तो जहान है और इंसानी जान का नेमुल बदल कोई वैसे चीज़ नहीं हो सकती, कोई मटेरियल गुड नहीं हो सकता। और इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन किराम के दूसरा बड़ा रेला और पंजाब के अंदर आज और कल होने वाली बारिशें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जो इलाके हैं जहां पर ख़तरा है वहां पर जाने से गुरेज करें, जो उन इलाकों के अंदर लोग मौजूद हैं मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि सेटेलाइट और दीगर चीज़ों से सैलाब को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो मकामी जो आपकी अनाउंसमेंट्स हैं उन्हें सुने, और इस सर्टन ये जो बारिशों का स्पेल है इससे बचना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बड़ी तबाही मच जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।